विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर पीएमओ बिश्नाह द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए बचाव, समय पर जांच, टीकाकरण और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हेपेटाइटिस की समय रहते पहचान और उचित उपचार से इसके गंभीर प्रभावों से बचा जा सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। अधिकारियों ने कहा कि जागरूकता और सतर्कता ही इस बीमारी की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय है। थैंक यू पत्रकार साथियों। आज एक्चुअली आपको पता है कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है, विश्व भर में आज मनाया। इसी तरह से हिंदुस्तान में मैंने यहाँ बिश्नाह में भी लोगों को अवेयरनेस जनरेशन के लिए ये यहाँ रखा था प्रोग्राम, और आपने देखा कि काफ़ी संख्या में यहाँ पार्टिसिपेंट्स हमारे थे। लोगों ने सुनी है बात, जिसमें हमारे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स थे। हमारा अपना स्टाफ भी काफ़ी नंबर्स में जहाँ है। तो इसमें यही है कि आज के दिन हम लोगों को जागरूक करें कि ये जो हेपेटाइटिस है ये क्या है और कैसे इसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इसकी। और आपको पता है कि जो हमारे पास मेनली जो हेपेटाइटिस होता है वो वायरसेस की वजह से होता है, जिसमें A, B, C, D, E तक हैं। और इसी तरह से कोई अगर एक्सेसिव अल्कोहल लेता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई ड्रग्स ले रहा है, कुछ बार हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, उनसे भी हो जाता है। या फिर किसी को कोई ऑटोइम्यून सिस्टम, अगर सिस्टम में अंदर हमारी बॉडी में कोई एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, वो भी कर सकती हैं, हमारा लिवर ख़राब कर सकती हैं। तो आज का जो हमारा मेन फोकस था इसमें वायरल हेपेटाइटिस का है, जिसमें A और E जो होता है वो फीकल ओरल रूट से होती हैं। मीन्स इसका ये होता है कि ये हमारे, अगर हम अच्छा हाइजीन रखें, अपना हाथ साफ़ सुथरे रखें, खाना खाने से पहले हाथ साफ़ करने, या खाना खाने के अपना ये टॉयलेट यूज़ करने के बाद अच्छी तरह साबुन से हाथ धोएं, तो A और E से तो हम काफ़ी हद तक इससे अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से बच जाएंगे। लेकिन जो दूसरे हैं जैसे हेपेटाइटिस B, D और E, हेपेटाइटिस B, D और C, तो ये जो होते हैं इसमें देखा गया है कि ज़्यादा पैरेंटल रूट्स बोलते हैं हम, उससे ट्रांसमिशन होता है। वो क्या होते हैं कि नीडल शेयरिंग, सिरिंज शेयरिंग। अगर हम करते हैं, कोई इन्फेक्टेड है उसकी हम नीडल और सिरिंज शेयर करेंगे, तो वो चांसेस रहते हैं कि जो शेयर कर रहा है, खासकर आजकल आप देखोगे जो ड्रग्स यूज़र्स हैं वो क्या देखने में आया कि नीडल से सिरिंज शेयर करते हैं, तो उनको ये फिर ज़्यादा नंबर्स में ये संख्या बढ़ सकती है। या फिर आपने देखा है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोई इन्फेक्टेड मदर है, तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी के दौरान जो बच्चा पैदा होता है उसको भी हो सकता है। तो इसी तरह से जो C या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये प्रॉब्लम हेपेटाइटिस B और C और D हो सकते हैं। इन्फेक्टेड ब्लड मींस कि जहाँ भी कभी आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना है तो एक सर्टिफाइड हॉस्पिटल से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाइए, ताकि आप इन बीमारियों से बचे रहें। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपने B और C का, हेपेटाइटिस B के लिए तो हमारे पास इंजेक्शंस भी हैं कि हम जैसे अभी 0 डोज दे देते हैं, बच्चा पैदा होते हैं, या हम हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशन डिलीवरी में उसको 0 डोज दे देते हैं बच्चे को। और उसके बाद क्या होता है कि 3 डोजेज लगती हैं हेपेटाइटिस B का, वो हमारे पास। इसी तरह आजकल हेपेटाइटिस A का भी इंजेक्शन है, वो भी हम ले सकते हैं। तो दूसरा यही है कि जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये भी एक बड़ा कारण है हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस B और C या D ये होने का हो सकते हैं। हेपेटाइटिस B, खासकर हेपेटाइटिस B देखा गया है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये काफ़ी संख्या में हो जाता है। तो आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी नंबर है इसका। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया 2018 में, जिसके तहत फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट होते हैं, पूरा एग्जामिनेशन और उसके पूरा ट्रीटमेंट हमारे पास रहता है। इवन कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भी सारे हेपेटाइटिस B और का टेस्ट हम करते हैं, और साइन सिम्टम होने से उनको अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके उन्मूलन के प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।